इस पे बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि पेरेंट बच्चों पे प्रेशर डालते हैं और बच्चे जो हैं वो पेरेंटल प्रेशर पे इतना ज़्यादा परेशान होते रहते हैं। तो बच्चों की असफलता जो है वो पेरेंट्स पर ही डिपेंड करती है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। माता पिता और टीचर्स दोनों का उद्देश्य हमें समझना पड़ेगा कि बच्चों की खुशी होता है। बच्चों के बारे में वो हमेशा बेहतर करना चाहते हैं। हो सकता है उनके कुछ तरीके ना मेल खाते हों, कभी हार्श लगे या कभी ऐसा लगे कि वो बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। इस उद्देश्य से अगर दोनों काम करेंगे तो अगर भावना ठीक होती है तो फिर रिजल्ट हमेशा जो है वो अच्छा आता है। ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बच्चे भी अपने माता पिता की इच्छाओं और उम्मीदों को समझें, एक्सेप्ट करें। माता पिता की अपने बच्चों से कई उम्मीदें होती हैं क्योंकि उन्होंने उन्हें सब कुछ माना होता है। कई बार वो अपने सपनों को अपने बच्चों के ज़रिए पूरा करना चाहते हैं और ऐसे में बच्चे निराश हो जाते हैं। लेकिन आप निराश ना हो अगर आप अपने लक्ष्य को बेहतर समझते हैं। आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो आप चाह रहे हैं, जो आप करना चाह रहे हैं, वो आप पा ही लेंगे। बिकॉज अगर मुझे माता पिता का सपोर्ट मिल गया तो आप यकीन मानिए, अपने कॉन्फिडेंस को बनाइए, अपने माता पिता से सीधी अपनी बात करें। बेहतर ढंग से बात करेंगे तो आप उन्हें समझा पाएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर बच्चों से कहना चाहूँगी कि बहुत बड़ा हो चुकी है ये बात कि पेरेंट्स जो है हमेशा प्रेशर डालते हैं। हो सकता है कभी आपको ये लगे कि पेरेंट्स जो हैं वो आपको शो ऑफ करना चाहते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं आपके साथ। कोई बात नहीं, जैसे वो आपकी हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट योर पेरेंट्स एज दे आर। लेकिन आपको आपसे बेहतर आपके पेरेंट जानते हैं। तो अगर आप अपने एक बार खुलकर अपने फादर या मदर से बात करेंगे कि उनको आपसे क्या परेशानी है, क्या लगता है कि आप में कमज़ोरी है या कमी है, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी और एक ओपन डिस्कशन हो सकता है, जैसा मेरा और आपका ओपन डिस्कशन हो रहा है। और ऐसे ही कई सारी बातें हैं जो हमें अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर अगर करें तो हम अपनी ये जो एक हम बैटलफील्ड बना लेते हैं ना, वो हट जाएगा। एक और पेरेंट और टीचर का कॉन्फ्लिक्ट। आई जस्ट अटेंडेड अ सेमिनार जो कि था पेरेंट टीचर कॉन्फ्लिक्ट। मतलब दोनों ही इतना प्यार करते हैं, दोनों ही चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो बड़े हों, बच्चे बेहतर इंसान बने। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट क्यों? क्योंकि दोनों जगह पर बच्चे की पर्सनालिटी अलग होती है। जब टीचर पेरेंट को बुलाती है और कहती है कि भाई बच्चा ऐसे बिहेव कर रहा है, पेरेंट ने तो बच्चे को ऐसे बिहेव करते हुए देखा ही नहीं होता, तो वो कहता है कि मेरा बच्चा तो ऐसा है ही नहीं। पेरेंट टीचर जो है वो इल्ज़ाम लगा रही है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि हम भी तो अलग अलग पर्सनालिटी के हैं। हम जब अपने घर में होते हैं हम अलग होते हैं, और जब हम अपने ऑफिस जाते हैं, कलीग से मिलते हैं, हम एक डिफरेंट पर्सनालिटी बन जाते हैं। तो ऐसे ही बच्चे भी अलग अलग पर्सनालिटी हो सकते हैं। तो आप एक दूसरे पर दोषारोपण करना बंद कर दें। शाहदरा से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ी हैं। जी, आप बताएं अपना नाम। आशी। हेलो, यस मैम। जी, बताएं अपना सवाल। मैम मैं आशीष। यस मैम। मैम मुझे ये पूछना था कि मैं जिस हिसाब से पढ़ता हूँ उस हिसाब से नंबर नहीं आते हैं। कितनी देर पढ़ते हैं आप? मैम बहुत पढ़ता हूँ। नहीं, आप कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते होंगे या सारे सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं? मैम सारे सब्जेक्ट में पढ़ना चाहता हूँ अच्छी तरीके से, बट उस हिसाब से नंबर नहीं आते, पढ़ता भी हूँ। अच्छा, किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे आते हैं? क्या मैम? किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं? यस मैम, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में अच्छे आते हैं ना? और किस में सबसे बुरे आते हैं? मैम फिजिक्स। फिजिक्स में, क्योंकि आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाते। यस मैम। वही, आपको केमिस्ट्री में क्या अच्छे लगते हैं? वो सारी चीज़ें याद करना आपको आराम से याद हो जाती होंगी, वो सारे नाम हैं, इक्वेशंस हैं, यू आर एबल टू हैंडल देम। या मैम। तो अपनी स्ट्रेंथ्स को समझना पड़ेगा कि ठीक है, क्योंकि जैसे ही न्यूमेरिकल सामने आते हैं आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये मेरे को कैसे करना है, ब्लैंक हो सकते हैं। ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। तो आपको रिटेन करने की आपके पास क्षमता है, अपनी क्षमता को पहचानिए। आप पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, आपके पास रिटेन हो जाती है वो चीज़, इसीलिए आप केमिस्ट्री अच्छी तरह से कर पाते हैं। मैथमेटिक्स और फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम आ रही होती होगी, उसमें भी आप एटलीस्ट फॉर्मूलाज रिटेन कर लें। अपनी टेक्निक्स को समझें, खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमें अपनी कमियां तो बहुत दिखती हैं, लेकिन अपनी पॉजिटिविटीज़ नहीं दिखती हैं। जो अपनी स्ट्रेंथ्स हैं उन्हें जानें। इसीलिए बार बार मैं ये कहती हूँ कि कुछ टिप्स हैं, अपनी अच्छाइयों को लिख कर रखें, अपनी स्ट्रेंथ्स को समझें, उनको सामने रखें। उससे फिर जो आपकी कमज़ोरी है उसको भी आप ओवर पार कर लेंगे। अगर आप अपने फॉर्मूलाज को
जो फिजिक्स के फॉर्मूलाज हैं और मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज हैं, इक्वेशंस हैं, उन्हें याद कर लेंगे, आपके जो सवाल हैं वो डेफिनेटली क्लियर होते जाएंगे, आप अच्छा कर पाएंगे। तो ये सारी बातें हम आपके साथ इसलिए कर रहे हैं। कुछ बातें मैं चाहूँगी कि पेरेंट्स ज़रूर समझें, क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं कि हमें पता ही नहीं हम अपने बच्चे के साथ कैसे डील करें। तो आप खुद को और अपने आसपास हो रही चीज़ों को बेहतर समझते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि माता पिता आपको और भी बेहतर जानते हैं। उनके अनुभवों को अपने जीवन में अपनाएं। माता पिता और टीचर्स के बीच के जो मतभेद हैं उनको बढ़ाएं नहीं। हम घर और बाहर दोनों ही जगह अलग अलग इंसान हो सकते हैं। ऐसे ही अगर स्कूल में भी आपके बच्चे के व्यवहार में कोई कुछ कहा जाता है तो उसे ध्यान दें, क्योंकि हो सकता है कि आपके बच्चे का व्यवहार स्कूल में और घर में अलग अलग हो। यहाँ पर कुछ बातें जो हैं वो आपके पेरेंट्स के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी। जैसे ही एग्ज़ाम्स आते हैं ऐसे लगता है कि जैसे पेरेंट्स के एग्ज़ाम्स आते हैं, और ठीक है, एक तरफ टीचर्स, और एक पेरेंट ने मुझसे एक बात कही जो कि आई थिंक काफ़ी जायज़ है कि हम इतना टेंस नहीं होते, लेकिन टीचर्स जो हैं वो लिख लिख के भेजते रहते हैं कि आपके बच्चे को पढ़ाओ, आप अपने बच्चे को नोट्स भेजते रहते हैं, एंड देन वी गेट टेंस्ड। ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन आपको इतना स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। आपका बच्चा आपकी प्राइज्ड ट्रॉफी नहीं है। बच्चा अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिएगा ही। आप उस पर चाहे कितने भी उसको कितना भी दबा देंगे या कितना भी अपनी तरफ अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे, अल्टीमेटली आज का बच्चा अपने रास्ते खुद खोजेगा। कई बार तो ये भी देखा है कि बच्चे के बारे में इतने ऑड हो जाते हैं पेरेंट्स कि वो हमसे ज़्यादा जानता है तो उसे बातचीत ही ज़्यादा बंद कर देते हैं, ज़्यादा बात ही नहीं करते। तो ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्त कैसे बनेंगे आप अपने बच्चे के, ये भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल दिल्ली से मयूरी हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। जी मयूरी जी। हाँ नमस्ते जी, मैं बोल रही हूँ कि मेरा बच्चे जो है वो क्लास 5 में पढ़ते हैं और उसका फुल मार्क्स तैयार करके प्रिपरेशन उसका अच्छा करते हैं, लेकिन वो फुल मार्क्स नहीं मिलते। जब भी मेरे को आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही मयूरी, कैन यू मेक इट लिटिल मोर क्लियर? हाँ हेलो हेलो जी। हेलो जी हाँ जी, मेरे बच्चे जो है क्लास 5 में पढ़ते हैं। उसका जो पढ़ाई के लिए और घर में तो उसका फुल मार्क्स आते हैं, करते हैं, लेकिन जब स्कूल में जब एग्जाम के टाइम होते हैं देखते हैं कि हम 3-4 मार्क्स का गैप रह जाता है। तो उसके लिए क्या करें जिसके लिए वो फुल मार्क्स स्कूल से लेकर आए? क्यों आप चाहती हैं मयूरी जी, ये मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहूँगी, क्यों? मैं तो आई एम वेरी हैप्पी कि 5 मार्क्स रह जाते हैं। आप ये क्यों नहीं समझते कि आपके घर के एटमॉस्फेयर में वो ज़्यादा रिलैक्स्ड है बच्चा, लेकिन स्कूल के एटमॉस्फेयर में जाते ही उसको फियर आ जाता है और इसी कारण उसके, और अच्छी बात है 4-5 मार्क्स रह जाते हैं, मत एफर्ट करें कि वो 100% लेकर आए और आप उसको भी दुखी ना होने दें, ना खुद दुखी हों। जिस भी जगह पर है बच्चा उसको वैसे ही रहने दें। तो ये सब बातें आगे भी चलती रहेंगी, कल भी आपको बता दें हम इसी वक्त आपके साथ होंगे, लेकिन कुछ बातें हम आपके साथ करना चाहते हैं। जब आप इंग्लिश का पेपर या सोशल स्टडीज़ का पेपर दे रहे हो, कुछ छोटी छोटी टिप्स हम आपको देना चाहेंगे। जब परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। परीक्षा से ठीक पहले अपने रूटीन और अपने जो जीवन का तरीका है उसे पहले जैसा ही रहने दें, उसमें कोई मेजर परिवर्तन ना लाएं। आप जैसे हैं, जो हैं, आपके पढ़ने का तरीका है उस पर ही ध्यान दें। अगर आप जंक फूड खाना पसंद करते हैं और रोज़मर्रा में खाते हैं तो परीक्षा के कारण कि भाई अब एग्ज़ाम्स हैं तो छोड़ देंगे, हेल्दी फूड पे आ जाओ, ऐसा प्लीज़ मत करें, लेकिन थोड़ा कम कर दें। आपको देर से सोने की आदत है, लेकिन आपको ये कहा जाए कि नहीं एग्ज़ाम से पहले तो जल्दी सोना है, आप नहीं सो पाएंगे, इसीलिए अपने आप को ज़बरदस्ती ना बदलें। ध्यान रखें कि हर रोज़ एक ही समय पर सोएं। पढ़ाई के बीच थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं तो आप टीवी या वीडियो गेम ना देखें। अगर थोड़ा घूमने जाएं, कुकिंग कर लें या फिर थोड़ा खेल लें, आपके पास पेट है या छोटे भाई बहन के साथ खेल लें, क्योंकि अपने दिमाग पर और बोझ ना डालें। परीक्षा से पहले अपने कमरे की सफाई ज़रूर करें। साफ कमरे में पढ़ना और सोना आपको पॉजिटिव बनाएगा। हर रोज़ 1 या 2 बार नहाएं, क्योंकि हम सोचें नहीं हम दिन तक नहीं नहाते हैं, लेकिन इट विल गिव यू लॉट ऑफ फ्रेशनेस। हावी होने लगे, अगर आप पर डर हावी होने लगे तो आंखें बंद कर 5 मिनट तक गिनें। ऐसा महसूस करें कि आपने परीक्षा में अच्छा स्कोर किया है, और यकीन मानिए जिस दिन आप ये इमेजिन करेंगे, जिस दिन विजुलाइज करेंगे, आपके स्कोर्स बहुत अच्छे आते जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि अगर सब्जेक्ट टफ हो
तो फिर क्या किया जाए। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि हमसे SST का पेपर क्रैक नहीं होता या हमारे से इंग्लिश का पेपर क्रैक नहीं होता। तो आज हम कुछ टिप्स आपको दे रहे हैं कि आप क्या करें जब SST का पेपर आए। तो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ज्योग्राफी, दूसरा हिस्ट्री और तीसरा पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स। तो भूगोल का पेपर जो ज्योग्राफी है उसमें सबसे पहले 10 मिनट के लिए आप पूरा मैप कर लें। 10 मिनट के अंदर अंदर जिस सवाल का जवाब आपको अच्छे से आता हो उसे पहले करें। नेगेटिव मार्किंग ना हो तो सभी सवालों के जवाब दें। पैराग्राफ में उत्तर अगर आप लिखते हैं, पॉइंट्स में नहीं लिखते हैं, खासकर हिस्ट्री में, तो हेडर और सब हेडर लिखना ना भूलें। और वर्ड लिमिट और अपने शब्दों पर ध्यान दें। अगर वर्ड लिमिट जो दी गई है उतने पे ही लिखें, उससे ज़्यादा ना जाएं। हेडर सब हेडर के महत्वपूर्ण लाइंस को हाईलाइट करें समय खत्म होने से 15 मिनट पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी सारी शीट्स को बांध लें, खासकर मैप को ज़रूर बांध लें। इतिहास के पेपर में इतिहास की घटनाओं को कहानी की तरह याद करें और टाइमलाइन, तारीखों को याद रखें। सभी शीट्स को आप अपने साथ वो कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं इंग्लिश। इंग्लिश का पेपर सब लोग बहुत ऐसे दे देते हैं कि चलो, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्क्स उसमें कटते हैं। क्यों? सबसे पहले पेपर का जो ग्रामर सेक्शन है उसे पूरा कर लें, क्योंकि उसमें या तो आपको आता होगा या नहीं आता होगा। फिर राइटिंग सेक्शन को देखें। इंग्लिश पेपर में राइटिंग सेक्शन में जो वर्ड लिमिट कहेगी है, कम वर्ड लिमिट में जो कहा गया है उस जवाब को कम शब्दों में ही उत्तर लिखें और ज़्यादा वर्ड लिमिट को आप मांगे गए जवाबों को हमेशा पैराग्राफ या पॉइंट्स में लिखें। इसके बाद आप लिटरेचर या जो कॉम्प्रिहेंशन है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। पहले सवाल को कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते समय ध्यान रखें कि उत्तर भी उसी में ही छिपा हुआ होता है, इसीलिए इधर उधर कहीं नहीं जाए। तो फिर जब जवाब बिल्कुल ना लिखा हुआ हो तो स्पेलिंग्स का खास ध्यान रखें जब आपको जवाब ना आ रहा हो। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अगर आप अपने साथ रखेंगे, और इस प्रोग्राम तक सीमित नहीं रहेंगी ये बातें। हम आपको हर बार यही बताते हैं कि ये एक ऐसी श्रृंखला है जिसको आज हमने शुरू किया है। तो आज हर सैटरडे और संडे हम आपके साथ होंगे। हर सैटरडे संडे हम आपके साथ होंगे और इसी तरह से 11:56 पर आपसे मुलाकात करेंगे। आप चाहें, इनफैक्ट चलते चलते एक कॉलर हमारे साथ आ गए हैं, राहुल सहारनपुर से। जी राहुल, बताएं। हेलो। जी बताएं। मेरा बोर्ड एग्जाम है, पेरेंट्स टीचर्स का प्रेशर रहता है, इंस्टीट्यूट रहता है, तो उसके ऊपर कैसे करना चाहिए और हमें प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए जिससे कम हो। बिल्कुल राहुल, देखिए बोर्ड एग्जाम, अगेन मैं ये बार बार कहूँगी कि एग्जाम हमेशा आते हैं, चाहे वो बोर्ड्स के हों, चाहे वो कॉलेज के होंगे आगे चलकर, या फिर 8th, 9th, 10th के थे, और फिर जब जीवन में जाओगे तब भी तो आएंगे एग्जाम्स। तो हर एग्जाम के टाइम अगर हम इस तरह से प्रेशर क्रिएट करेंगे तो जीवन कैसे जिएंगे। आज पूरे एपिसोड में जो जो बातें थी वो अगर आपके साथ रही हैं, या कल फिर हम आपके साथ मुलाकात करेंगे, तो फिर आपके सारे सवालों के जवाब आप खुद तलाश पाएंगे। यही हमारा प्रयास है। और हो सकता है, चलते चलते एक बात ये कहूँगी कि जो इंटरनेट पर आपको मिलती हैं हेल्पलाइन के रूप में, या जो चीज़ें बताई जाती हैं, वो कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइज्ड लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं। हमारा लाइफस्टाइल वेस्टर्नाइज ज़रूर हो गया, लेकिन हमारा मन भारतीय है। तो फिर इसीलिए हमने जो ये टिप्स आपको दे रहे हैं, ये टेस्टेड हैं और ट्राइड हैं, और सारे जो टॉपर्स हैं उनके साथ मिलकर हमने बनाई हैं। अगर आप इस प्रोग्राम के बाद भी हमारे साथ बातचीत जारी रखना चाहते हैं तो आप हमारी जो फ़ोन लाइन आप देख रहे हैं 410104330110 लगाएं, तो आप हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। आप ट्विटर पर, फेसबुक पर, ईमेल से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कॉल मित्रा एक मुहिम है, एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका साथ मिले और ये लंबा चले। तो आज आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।